आपने स्पाइडरमैन मूवी में ये सीन तो आपने अक्सर देखा होगा। क्या आपको पता है इस वीडियो को कैसे शूटिंग करते हैं? नहीं पता तो कोई भी बात नहीं, वे कुछ ऐसे वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब गजब। क्या आपको पता है एलोन मस्क भी कम बड़े मालबाज नहीं हैं? कौन सा मालबाज? पैसे वाला माल तो उसके पास ऑलरेडी है, वे वाला माल नहीं बल्कि ये वाला माल। क्या आपको पता है एलोन मस्क ट्विटर खरीदने के बाद ट्विटर पर कब्जा करते ही उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एम्बर हर्ड उसका ट्विटर पर अकाउंट ही डिलीट करवा दिया। खत्म। मैं आपको फैक्ट बता दूं, लेकिन ये फैक्ट पाकिस्तानी लोग और अफगानिस्तानी लोग वे अपने इस बात को ध्यान में जरूर रखें। स्पेशली पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी के लिए ये फैक्ट है। जब आप अगर अमीर बन जाओ तो ये काम जरूर करो। अगर आप पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में ऐसे मुल्क में रहते हैं तो यहाँ पे आप अपना सेफ्टी करना छोड़ दो। पैसा और सेफ्टी, भले पैसा लेकर के आप वहाँ से निकल जाओ, लेकिन सेफ्टी को तो आप साला के गोली मारो। सेफ्टी तो वहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं। आप इमोशनल बातें छोड़ो कि यहाँ यह मेरा मुल्क है, मैं यहीं पर जिंदा हूँ, यहीं पे मरूंगा, मैं यहीं पे पैदा हुआ इस मिट्टी के साथ में। फक दैट, वे आपके लिए ठीक नहीं है। कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, आप ऐसे मुल्क जाओ जहाँ आपके लिए, जहाँ तुम्हारा सेफ्टी हो। क्या आपको पता है पाकिस्तान या अफगानिस्तान का व्यक्ति जब इंडिया में आता है तो उसे क्या कहते हैं? 2 नंबर काम किया होगा, चोरी किया होगा, फलाना ठिकाना लवड़ा लसन किया होगा। लेकिन वही व्यक्ति जब अमेरिका में अगर अमेरिका में जब कामयाब इंसान बन जाए तो उसे क्या कहते हैं पता है? कंपनी फाउंडर होगा, हो सकता है सॉफ्टवेयर बनाया होगा या कोई कंपनी का CEO होगा। यहाँ पे चोरी और 2 नंबरी काम नहीं चलता है। यहाँ पे सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ का 2 नंबरी का पैसा किसी का बाप भी नहीं ला सकता, ना कर सकता है। ये स्पेशली मैसेज उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं। थाईलैंड में एक ऐसे बिल्डिंग को बनाए गए हैं, उस बिल्डिंग को ड्रोन की मदद से देखने में, उस बिल्डिंग को ऊपर से ड्रोन से देखने के बाद फिंगरप्रिंट के जैसा लगेगा और ये एक बिल्कुल फिंगरप्रिंट बिल्डिंग लगते हैं। केरला में रहने वाला एक व्यक्ति ने एक अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके अपने नाम दर्ज कर लिया है। नेचर MS नाम के यह शख्स, यह व्यक्ति ने 4 घंटे 5 मिनट 10 सेकंड 60,000 मधुमक्खियों से अपना सिर मधुमक्खियों से ढका रहा और इनको 60,000 मधुमक्खियों ने एक ही बार इसका फेस पर काटे। आप इस फैक्ट को सुनने के बाद सिर्फ मजाक में ही लीजिएगा और ये मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी मजाक नहीं। ब्राजील में एक महिला ने जुड़वा बच्चा को जन्म दिया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंज बात यह है कि ये जुड़वे बच्चे का पिता अलग अलग है, क्योंकि उस रात महिला ने 2 पुरुषों के साथ सेक्स किया था। ऐसा घटना लाखों में एक होती है। हाय हाय, बहुत तेज हो रहा है। पाकिस्तान में रहने वाली एक महिला ने, और ये महिला डॉक्टर थी, और जिस हॉस्पिटल में ये महिला काम करती थी उस हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर चाय बेचने वाले लड़के से इन्हें हो गया, इसे मोहब्बत हो गया। क्या कर रहे हो? कितनी बदबू आ रही है, सुबह सुबह काहे पीते हो? आज बड़े जोश में हो। कब नहीं रहता हूँ तो मैं तुम्हें मेरा जोश दिखाती हूँ। समझ रहे हो यार, कितनी औसम है। जिंदगी में तो ऐसी हो, मतलब गजब है यार। और साला हमें ही देख लो, एक भी लड़की नहीं पड़ती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस व्यक्ति ने अपनी पहली शादी दिल्ली में की और ये व्यक्ति 1 महीना के लिए उत्तर प्रदेश गए और वहाँ पर इन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। अच्छा। और फिर ये बहाना बना करके उत्तर प्रदेश से फिर बिहार आ गया। बिहार आकर के इन्होंने फिर तीसरी शादी कर ली। हरामी हो। और हैरान कर देने वाली बात यह है, और इन्होंने जहाँ पर भी शादी की वहाँ अपनी घरवाली के साथ मात्र 1 ही महीना रहता, फिर वहाँ से दूसरे जगह चले आते ये बहाना बना करके। मतलब समझ रहे हो ना, 7 बच्चे का पिता है ये। मतलब कारनामा कितना दूर तक फैला चुका है ये व्यक्ति। बिहार में रहने वाला एक लड़का ने जल्दी से तरबूज खरीद लिया और फिर वे ट्रेन चलने लगी, जिसका स्टॉपेज 8 घंटा बाद थी। वे ट्रेन कोई दूसरे स्टेशन के पास 8 घंटे बाद वे रुकती। तब तक ये व्यक्ति ने ऐसे ही तरबूज को पकड़े रखे। ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि एक रियल सी घटना है। एक लड़का ने 5 साल के अंदर 5 मूवी थिएटर खरीद लिया, सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए। 5 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड उसे थप्पड़ मारा था 2 मूवी टिकट के पैसे ना होने पर। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये होता है एक लड़का अगर कोई जिद पे आ जाए तो। आप इस पिक्चर को देखो, ये आपको एक नॉर्मल सा पिक दिखाई दे रहा होगा, बट आप इस पिक को ये देखो, जब आप इस इमेज को ऐसे करते हैं ना, स्क्रॉल करेंगे इस इमेज को ना, तो देखो क्या दिखता है। अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा होगा तो आप अपना फोन को थोड़ा दूरी बना करके देखें, शायद आपको किसी का चेहरा दिखाई दे रहा होगा। ये देखो आप इस इमेज में पुराने जमाने का मम्मी, इंटरेस्टिंग सा इमेज है। जो आँख का बीमारी होता है ना, वे सिर्फ इस बीमारी को वही अनुभव कर सकते हैं जिस व्यक्ति के अंदर आँख की बीमारी है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपकी आंखों को अंदर से अनुभव कराता हूँ बिना आँख खराब हुए। देखो ये एक नॉर्मल सा पिक है जो किसी भी
इंसान का एक नॉर्मल से आंखों से ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसा दिखेगा बिल्कुल क्लीन। कैटरेक्ट के बारे में आप सुने हो कभी? कैटरेक्ट जो आंख में होता है, किसी के आंख में अगर ये बीमारी हुआ है ना, तो उस व्यक्ति को ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ब्लर जैसा दिखेगा उस व्यक्ति को। फिर आता है मायोपिया। इस बीमारी में ये होता है ना, सामने से साफ दिखना और दूर देखने के लिए चश्मा लगाना, जो आप में से बहुत सारे लोगों को होगा। मतलब ये आंखों के लिए नॉर्मल और कॉमन सी बातें हैं, जो किसी भी व्यक्ति को होता है ना, ये जल्दी यही वाला बीमारी होते हैं, सामने साफ दिखना और दूर के लिए चश्मा लगाना। उसके बाद जो फिर आता है मैकुलर डीजनरेशन। ये जो है ना मैकुलर डीजनरेशन, ये आंखों का एक ऐसा बीमारी है जिसमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर आता है ग्लोकोमा। उसमें कुछ ऐसा दिखाई देते हैं, बीच का पार्ट सिर्फ दिखाई देते हैं और साइड साइड में बिल्कुल ब्लर जैसे या किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं। रेटिनोपैथिक, इसमें तो जगह जगह पे ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है। इस रेयर सी बीमारी में जगह जगह पे एकदम ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाते हैं। ऐसा किसी का आंख हो जाता है ना, ऐसा लगता है स्याही छिटक दिया है उसकी आंखों पर। मतलब इस बीमारी में पार्ट पार्ट पे ब्लैक ब्लैक जैसा दिखना, ऐसा हो जाता है इसमें। फिर आता है आई फ्लोटर्स। ये जो है ना आई फ्लोटर्स, ये बहुत ही कॉमन है, आपने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप आसमान में बाहर देख रहे हो, आपको कुछ कीटाणु गिरता हुआ नजर आ रहा होगा, उसे आई फ्लोटर्स कहते हैं। फिर आता है रेटिनोस पिगमेंटोस। इसमें तो सारा जगह पूरा ब्लैक दिखता है, बीच में थोड़ा सा सिर्फ दिखता है। और सबसे लास्ट में आता है, इसमें आता है टोटल ब्लाइंडनेस। इसमें तो कुछ भी नहीं दिखेगा, इसमें मतलब कुछ भी दिखता ही नहीं।